गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कोऑर्डिनेट का ओ पार्ट। इसके पहले जो पढ़ाया था स्लोप के बारे में, याद रखिएगा। स्लोप जो लाई करेगा उसका एंगल जो थीटा है, यानी tan थीटा जो लाई करेगा कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 डिग्री से आपको बताया था कि 180 तक में लाई करेगा, यानी 0 डिग्री और कितना m इतना 180 के बीच में लाई करेगा। इधर क्लियर, समझ में आया? इतना के बीच में हमने बोले थे कि आपका ये एंगल लाई करेगा। स्लोप के बारे में बताया था। स्लोप के बारे में और भी बहुत सारा चीज़ बताए थे कि स्लोप है जो 0 हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, -1 +1 हो सकता है, केस में बताए थे। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ इक्वेशन के बारे में, कि जो हम इक्वेशन अगर है तो इक्वेशन में स्लोप कैसे निकालते हैं, रिडक्शन फार्मूला भी बताए थे। इसके बाद जो आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है आपका, अगर कोई 2 पॉइंट्स है, समझिएगा। एक पॉइंट ए है और एक बी पॉइंट है, ठीक है। इसका जो है वो x1 है और y1 है, और ये x2 है और y2 है। इसका मतलब ये दोनों के बीच में क्या होगा, एक मेरे को पॉइंट होगा, मतलब एक स्लोप होगा, एक दोनों के बीच में स्लोप ऑफ लाइन होगा। स्लोप ऑफ लाइन जो होगा वो क्या होगा, तो याद रखिएगा, जो m इक्वल टू निकालते हैं वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है? ये आपका स्लोप ऑफ लाइन निकालने का तरीका है। स्लोप ऑफ लाइन निकालने का तरीका है, किसी भी स्लोप का ये निकालने का अपन को तरीका था कि हम कैसे किसी स्लोप का वैल्यू हम लोग निकालते हैं इससे, ठीक है। अगर 2 पॉइंट गिवन है तब। और अब अगर इसमें ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या बोलेगा, x इफ स्लोप ऑफ लाइन आपका 3/4 है, एंड पॉइंट्स जो है 2x, यहाँ x होगा, यहाँ पर क्या होगा, x3 एंड 2 है, 4 ले लो, 2 क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, क्या लेते हैं, 4 है। तब आपको निकालना है कि इसका x का वैल्यू क्या होगा। स्लोप का मेन फार्मूला मेरे को यहाँ पर क्या है, ये है फार्मूला, है ना। अब हमको निकालना क्या है कि m इक्वल टू जो होगा वो y2 माइनस y1, y कितना हो गया, x2 माइनस x1 होगा। यहाँ पर क्या है, x1 है और ये क्या है, y1 है, और यहाँ पर क्या है, x2 है और ये क्या y है। क्यों? क्योंकि मेरा यही तो 2 पॉइंट है। तो अब यहाँ पर पुट करेंगे कितना, 4 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 6। मेरे को m क्या दिया हुआ है, यानी tan थीटा, यहाँ पर tan थीटा क्या दिया हुआ है, 3/4। tan थीटा क्या दिया हुआ है, 3/4। हम लोग को क्या दिया हुआ है, tan थीटा 3/4। तब अपन को बनाने चल रहा हूँ, क्या बनाने चल रहा हूँ, देखिएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/4 इक्वल टू 4 माइनस 3/2 माइनस 6, यानी 3/4 इक्वल टू 1/2 माइनस 6, यानी 3 कॉमन, 2 माइनस 6 इक्वल टू 4, यानी 6 माइनस 3x इक्वल टू कितना, 4। ए अपन को इधर जाएगा, यानी यहाँ से ए को x का वैल्यू निकालेंगे तो मेरा x का जो वैल्यू है जो फाइंड हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3x इक्वल टू 4 माइनस 6, यानी -3x इक्वल टू -2, माइनस कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल टू 2/3। यही मेरा x का वैल्यू को फाइंड कर लिया। x का वैल्यू को मैंने क्या किया, फाइंड किया। इधर क्लियर। अब आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन पूछेगा इसमें जो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको y पूछेगा, कहेगा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या पूछेगा, y पूछेगा। क्या पूछेगा, y, कि y आपका क्या है, कैसे, ऐसा जब कब दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y if
स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ जो लाइन है मेरे को वो 1 मान लो, एंड पॉइंट्स जो मेरे को है क्या है 5, 6 एंड 3, 2 है। इधर क्लियर? इसने क्या बोला कि आपका जो पॉइंट है मेरे पास वो कितना कितना है 5, 6 है और कितना है 3, 2, यानी ये x1 हो गया और ये क्या हो गया y1 हो गया और ये क्या हो गया x2 हो गया, ये क्या हो गया y2 हो गया। यानी जो स्लोप कहाँ यहाँ पर m दिया हुआ है, p पॉइंट कितना है 5, 6 है एंड q पॉइंट क्या है 3, 2 है। तो यानी ये दोनों पॉइंट से हम लोग को क्या निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा। और स्लोप का फॉर्मूला क्या बताए थे, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन कितना x2 माइनस x1। m कितना है 1 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर y का वैल्यू एक, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक आपको देना पड़ेगा कि a मेरे को y है, a क्या है अपन को यहाँ पर a क्या है आपको y है, तभी तो निकलेगा y का वैल्यू, क्योंकि y का वैल्यू पूछा तो y कोऑर्डिनेट मैंने दे दिया एक। इधर क्लियर? चलिए तो y2 कितना मेरे को है, y2 मेरा y है, अब y1 कितना है 6 है और x2 कितना है 3 है और x1 कितना है 5 है। तो यानी 1 y माइनस 6 y कितना -2, यानी y माइनस 6 इजकल टू -6, तो y इजकल टू -6 प्लस 6 यानी y इजकल टू कितना 4। ए मेरा x का y का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। अगर मेरे को स्लोप दिया हुआ है, फार्मूला हमने क्या बताया, इस स्लोप का फार्मूला, लेकिन डायरेक्ट में जो है वो स्लोप आपको नहीं पूछेगा, स्लोप वो नहीं पूछेगा। इधर क्लियर? क्या स्लोप नहीं पूछेगा, क्लियर है ना? स्लोप ये नहीं पूछेगा। तो स्लोप अगर नहीं पूछेगा तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं एक वेरिएबल पॉइंट दे दिया कोऑर्डिनेट का, वेरिएबल कोऑर्डिनेट का पॉइंट देने के बाद और हमने क्या किया, इसको सोल्व किया। इधर क्लियर? इधर क्लियर है ना? अगला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको x निकालना बोला है। क्या बोला? फाइंड, एक और क्वेश्चन बताता हूँ, 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन 2 है एंड पॉइंट्स क्या है, एंड पॉइंट्स, जो पॉइंट्स मेरे को है क्या है, एंड जो पॉइंट्स मेरे को है वो दिया हुआ है क्या, समझिएगा, पॉइंट्स है मेरे को 3, 4 एंड 3, 4 एंड क्या बोला x एंड 4 है, नहीं 7, 6, 8, 6 है, क्या है, इतना दिया हुआ है मेरे को, क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तब बोल रहा है कि क्या होगा, तो यानी स्लोप मेरे को यहाँ पर क्या है 2 है, P पॉइंट क्या है 3, 4 है और Q पॉइंट क्या है मेरे को x और कितना है 6 है, ये तो है मेरे को इतना दिया हुआ है ना। तब निकालना है कि इसका x का वैल्यू क्या होगा, यानी m इक्वल टू क्या हो गया y2 माइनस y1, y कितना x2 माइनस x1, m कितना है 2 है, यानी कितना हो गया बोलो 6 माइनस 4 अपॉन x माइनस 3, यानी यहाँ पर 2x माइनस 3 इजकल टू 2 हो गया, 6 में से 4 चला गया तो यानी 2x माइनस 6 इजकल टू 2, यानी 2x इजकल टू 8, तो x इजकल टू 8/2 कैंसिल आउट हो गया 4, यानी x का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, ये 4 आपका वैल्यू आ गया। इधर क्लियर? मेन आपका इस ऐसे क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछेगा कि स्लोप निकालिए, ये बोलेगा कि मैं ये दे रहा हूँ तो आप है जो मेरे को एक अनदर वेरिएबल कोऑर्डिनेट का ए बताइए आप। इधर क्लियर? आगे जो क्वेश्चन है ऐसे टाइप का ही है, ठीक है कि हम स्लोप से कैसे चले, ऐसे चले। अब बोलता है क्या ना कि किसी भी एंगल का क्या होता है, एंगल क्या होता है, जैसे 2 लाइन है, क्या है 2 लाइन है, तो 2 लाइन के बीच में एंगल होगा, क्या होगा, एंगल होगा। तो उसका मैं एंगल फाइंड करने का तरीका बताता हूँ। क्या बोलता है, हेडिंग है आपका एंगल्स बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन्स। सपोज दैट
कोई अगर एंगल मेरे को दो लाइन पे है, एंगल है, तो एंगल के भी दो लाइन के बीच में एंगल बनेगा, यानी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा तभी बनेगा, दोनों पैरेलल लाइन का थोड़े होगा। तो यानी यहाँ पर दो लाइन बनाता हूँ, दो लाइन है, इसका मतलब दो इक्वेशन भी बनेगा। जैसे सपोज दैट एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ए बाई इज कल टू m1x प्लस c1 है, ए मेरे को L1 लाइन है, ए मेरे को L2 लाइन है, y इज कल टू m2x प्लस कितना है c2 मान लो खुद, c1 और c2 क्या है वो देख लेंगे, है ना। चलिए अब जो यहाँ मेन पॉइंट है कि इसके बीच में कोई ना कोई एंगल बना रहा है, मेरे को बना रहा है, इसके बीच में क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है। तो वो जो एंगल है वो मेरा क्या बनेगा, यही पूछ रहा है। एक कहानी पढ़ोगे, जैसे सपोज दैट यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचिए, ठीक। तो ए वाला मान लो कि अपन को θ1 है और ए वाला मान लो कि क्या है, अपन को क्या है यहाँ पर ये θ2 है, ठीक है। हमको निकालना कौन सा एंगल है, मैं कौन सा एंगल निकालना है आपको, ए वाला एंगल निकालना है। तो थीटा इज कल टू क्या होगा, देखिए तो θ2 माइनस θ1 होगा कि नहीं होगा, इधर क्लियर। हमने क्या बोला, θ1 टू कितना होगा, θ2 होगा, यानी θ1 होगा, इधर क्लियर। यहाँ देखिए तो हम tan थीटा अप्लाई करेंगे, तो tan थीटा इज कल टू क्या हो जाएगा, tan θ2 माइनस θ1 बनेगा। तो यानी जो यहाँ पर इस एंगल θ1 जो है वो स्लोप 1 है, θ1 क्या है, ये m1 है ना, और θ2 क्या है, θ2 tan θ2 क्या हो गया मेरे को, tan θ2 क्या है यहाँ पर है बताइए, tan θ2 इज कल टू यहाँ पर m2 है, इधर क्लियर। देखिएगा कैसे बना रहा हूँ, जो अब आता है इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि tan क्या होता है, θ2 माइनस tan कितना θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 इंटू कितना tan θ1, इधर क्लियर। फॉर्मूला क्या है, मैंने बोला ये tan थीटा। अब यहाँ tan θ2 और tan θ1 का वैल्यू रखिए, यानी कितना हो गया, tan थीटा इज कल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। यही मेरा आपका इक्वेशन का आपका मान इसका आपका एंगल का फाइंड करने का तरीका हो गया, फाइंड करने का तरीका हो गया, इधर क्लियर। देख रहा ना कैसे बन रहा है। हमने पहले क्या किया, दो लाइन बनाया, क्या बनाया, दो लाइन बनाया, माने दो लाइन था जिसका इक्वेशन दिया हुआ था, एक था लाइन का इक्वेशन y इज कल टू m1x प्लस c1, दूसरा इक्वेशन था y इज कल टू m2x प्लस c2। दोनों को क्या किया, एंगल जब बनाया तो थीटा था, तो थीटा मेरा इतना बन रहा था, तो बड़ा एंगल मेरा θ2 है और ये छोटा एंगल θ1 है, तो दोनों में से अगर डिफरेंस करूँगा तो ये मेरा एंगल बन जाएगा थीटा। तो tan थीटा इज कल टू डिफरेंस ऑफ द एंगल में पढ़े होंगे कि tan थीटा tan a माइनस बी में कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है, जो कि फार्मूला यूज किया। उसी तरह से मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू को, और ये मेरा आपका फार्मूला बन गया। क्वेश्चन कैसा रहेगा मैं वो बताता हूँ। बोलेगा फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू लाइन्स, क्या टू लाइन्स क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स है। तब आपको फाइंड करना है कि इसका अपन को क्या होगा एंगल, जब मैं आपको गिवन टू एंगल्स का देता हूँ वैल्यू। तो बाय एक जो है अपन को 3x प्लस 4y माइनस 6 इजकल टू 0 है, इक्वेशन L1 लाइन का है, और दूसरा है 2x प्लस y माइनस 2 इजकल टू 0, ये L2 लाइन है, ठीक है। तो पहले हम इस लाइन का स्लोप निकालता हूँ, तो m1 क्या हो जाएगा, माइनस 3y कितना 4, बोले थे कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवीजन बाई कोफिशिएंट ऑफ y, यानी m1 x का कोफिशिएंट मेरा 3 है विथ माइनस साइन दिया, और y का कोफिशिएंट 4 है जो दे दिया। अब m2 पर चलता हूँ, m2 क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 है, माने सॉरी 2 है माइनस हो गया 1, यानी m2 इजकल टू माइनस 2। तो tan थीटा होगा, अभी बताया था फार्मूला कि क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी यहाँ पर
m2 माइनस m1, y कितना हो जाएगा 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा मॉडुलस हो जाएगा। इधर क्लियर, चलता हूँ। यानी tan थीटा इजकल टू m1, m2 कितना है मेरे को -2, यहाँ पर a कितना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4 अपोन 1 प्लस -2 इंटू -3/4 होगा। ऑपरेट करते हैं यहाँ पर, -8 हो गया +3 अपोन कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस ये 4 रहेगा 6y कितना 4, एलसीएम लेंगे, एलसीएम पूरे पे ले लिया यहाँ पर तो -8 में से कितना गया -5/4 अपोन यहाँ पर क्या हो गया 10y कितना 4, ये कैंसिल आउट। यानी tan थीटा जो मेरे को बन जाएगा, क्या बन जाएगा tan थीटा को यहाँ पर वैल्यू tan थीटा इजकल टू -5 कितना 10 कैंसिल आउट होगा। यानी tan थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा देखिए तो -1/2 है ना। तो यानी थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा tan -1/2। इधर क्लियर, इधर क्लियर है ना, इधर क्लियर, समझ में आया या नहीं आया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। इसी को हम लोग यहाँ पर इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है ये, क्योंकि जो आएगा वो प्लस माइनस में आता है तो हम प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। लिख नहीं सकते, लिखना ही पड़ेगा यहाँ पर प्लस माइनस, ये जब करेगा जो। क्लियर है, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन, चलिए फाइंड द एंगल बिटवीन, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स निकलना है जो y इजकल टू 2x + 5 है और एक y इजकल टू 3x + 5 है, 3x + 5 है। यहाँ से स्लोप मेरे को निकल गया m1 इजकल टू कितना 2 और यहाँ से m2 कितना निकल गया, m2 बोलिएगा 3। देख क्लियर। तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, फार्मूला पढ़ें कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है प्लस माइनस m2 माइनस m1 बाई कितना 1 प्लस m2 इंटू m1, यही होता है ना। तो चलिए, तो tan थीटा जो मेरे को निकल जाएगा प्लस माइनस m2 कितना है 3 - 2 बाई 1 प्लस 2 इंटू 3, ये मेरा निकलेगा। यानी प्लस माइनस 1 प्लस 6, यानी tan थीटा इजकल टू प्लस माइनस कितना बन गया 1/7, क्या बन गया 1/7। तो यानी थीटा इजकल टू tan इनवर्स 1/7, ये प्लस माइनस बन जाएगा। देख क्लियर, समझ में आ रहा है कैसे हमने क्या क्या ऑपरेट किया और इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हम लोग ऐसे अपना किया। इधर क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है आपका, इसमें कहता है क्या कि ये ऐसा नहीं है, अब मैं क्या देता हूँ पॉइंट दे देता हूँ, यानी हर एक पॉइंट का मतलब ये 3rd नंबर, ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका ये पॉइंट फॉर्म में है। क्या है पॉइंट में है, क्या है पॉइंट में। कैसे कहता है फाइंड एंगल्स ऑफ 2 पॉइंट्स, क्या है एक पॉइंट है 0 2 0 0 और एक है 2 3, एक पॉइंट है। और एंड अगला जो है आपका 2 - 2 एंड, मतलब एक जो दूसरा जो पॉइंट है कितना है एंड 3 5 है। समझिएगा, इस पॉइंट से एक L1 लाइन निकल जाएगा, L1 लाइन का M1 निकल जाएगा ये, और इस लाइन से L2 लाइन से माने M2 एक लाइन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्लियर है, क्लियर है या नहीं क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया। अब इसको क्या करते हैं, ये मेरा x1 और y1 है, क्या है x1 y1 है, और यहाँ पर क्या x2/2 है। इस पॉइंट के लिए ये x1 और y1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा। तो पहले m1 निकालता हूँ, m1 क्या हो जाएगा
बाई टू माइनस बाई वन, बाई कितना x2 माइनस x1। बताइए बाई टू यहाँ पर कितना है 3 माइनस 0 और 2 माइनस 0 हो जाएगा, यानी m1 इजकल टू कितना बन गया, m1 इजकल टू कितना बन जाएगा, m1 इजकल टू यानी m1 इजकल टू हो गया 3/2। ठीक है, उसी तरह से m2 निकलेगा। m2 किस पॉइंट से निकलेगा, इस पॉइंट से निकलेगा, यहाँ पर मेरा रखा हुआ है। ठीक है, तो m2 क्या हो जाएगा, बाई टू माइनस बाई वन से 5 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, अपोन कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, यानी m2 जो हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये मेरा इतना आया और m1 मेरा कितना आया, इतना आया, यानी m1 मेरे को इतना है और m2 इतना है। इधर क्लियर है ना। तो चलते अब करते हैं थीटा, दोनों के बीच में क्या निकलते हैं एंगल। तो tan थीटा क्या हो जाएगा बताइएगा, tan थीटा इजकल टू हमने बोला m2 माइनस m1 अपोन 1 प्लस m1 m2 का क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस दोनों लेंगे, यानी यहाँ पर m2 मेरा क्या है 7 है, बोलिएगा 7 माइनस m1 क्या है 3/2, 1 प्लस कितना है m2 कितना है, m1 कितना है, m1 3 कितना 2 और m2 कितना है 7, यानी यहाँ से इतना आ गया, तो यानी प्लस माइनस 14 माइनस 3/2 बाई कितना 2 प्लस 21 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 21 होगा। तो अगर 21 जो हो जाएगा तो यहाँ पर 21/2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 14 में से 3 गया तो 11 और 21 में से कितना 23, यानी tan थीटा मेरा इतना निकला। तो थीटा क्या निकल गया tan इनवर्स प्लस माइनस क्या 11/23, यही मेरा एंगल निकला। क्या, दो पॉइंट का लाइन है, लाइन के बीच में से मैंने एंगल को पास कर दिया, क्या कर दिया एंगल को पास किया। इधर क्लियर, समझ में आया यहाँ पर या नहीं आया, क्लियर है। अगला आपका जो है टॉपिक, ये तो मैंने क्या निकाला एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इधर क्लियर। अगला जो है कि अगर दो लाइन है या एक लाइन है तो हम उस पे पैरेलल या परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे। एक लाइन है और एक पॉइंट है, या दो लाइन भी हो सकता, दो लाइन एक दूसरे के, जब तक कोई एक पॉइंट ना हो जाए और एक लाइन ना हो जाए उस पे हम परपेंडिकुलर या पैरेलल ड्रॉ नहीं कर सकते। या तो दो लाइन होगा तो पैरेलल या परपेंडिकुलर, एक लाइन परपेंडिकुलर एक लाइन दूसरे पर हो जाएगा, या दो लाइन है जब तक नहीं होगा, या एक लाइन है और एक पॉइंट दे दिया तो बोला कि उसके पर क्या, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए या परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा। तब हम निकालते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए लाइन ऑफ टू लाइंस स्लोप m1 एंड m2। अगर मेरे को क्या पूछा, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, माने अगर कंडीशन क्या, कंडीशन ऑफ लिखिए परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइंस होगा, क्या होगा टू लाइंस होगा, कंडीशन ऑफ टू लाइंस, टू लाइंस क्या लिखेंगे टू लाइंस, कि अगर दो लाइन का अगर मेरे को ड्रॉन करना है, क्या करना है ड्रॉन करना है, तो उसका जो है एंगल के साथ क्या रिलेशन है। तो एक मेरे को y = m1x प्लस सी हो गया c1, और एक y = m2x प्लस कितना c2 हो गया। इधर क्लियर है ना, समझ में आया। तो tan थीटा आपको क्या बताया था, प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही था ना। तो ये tan थीटा था। अब कह रहा है कि अगर मैं tan थीटा अगर 90 डिग्री हो, या इसको π/2 भी बोलते हैं, याद रखिएगा। थीटा = अगर मेरे को ये 90 डिग्री है, उस केस में आप tan थीटा 90 जब लिखूंगा
तो क्या बन इन्फिनिटी बन जाएगा। यानी यहाँ से जब मैं चलता हूँ तो देखिए इन्फिनिटी इजकल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 होगा। इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो तो 1 प्लस m1 m2 इजकल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 का ए वाई इन्फिनिटी हो जाएगा। अब किसी भी नंबर में अगर मैं ए डिवाइड करता हूँ इन्फिनिटी से, क्या दे देगा, 0 दे देगा। यानी 1 प्लस m1 m2 इजकल टू 0, यानी m1 m2 इजकल टू -1। ये मेरा कंडीशन हो गया कब, जब दो लाइन मेरे को परपेंडिकुलर होगा तब। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, -1 होना चाहिए। हमने क्या बोला कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइंस। तो टू लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, स्लोप का लाइन का -1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। सेकंड अगला चलता हूं मैं, अगला कौन सा है अपन को, ये है। दूसरा क्या है, कंडीशन ऑफ पैरेलल टू लाइंस। क्या है, टू लाइंस अगर पैरेलल है तब यहां पर बताइए थीटा मेरे को क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो tan थीटा समझिएगा, ये जो tan थीटा होता है tan 0 क्या होगा, 0 होगा। तो यानी आप लोग जो अभी बताया हूं tan थीटा इजकल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, यही मैंने फार्मूला बताया हूं आपको, बताया हूं ना। तो tan थीटा 0 इसका मतलब प्लस माइनस m2 माइनस m1 बाई कितना 1 प्लस m1 इंटू m2 होगा, बिल्कुल होगा जी। अगर ये हुआ तो समझिएगा ये 1 प्लस माइनस m2 माइनस m1 इजकल टू 0, यानी m2 माइनस m1 इजकल टू 0, तो m2 इजकल टू कितना, m1। ये आपका दो लाइन जब आपको पैरेलल में होता है उस केस में दोनों का स्लोप जो होगा, यानी दोनों का लाइन का जो एंगल होगा वो दोनों इक्वल्स होगा। क्या हमने बताया कि जब स्लोप दोनों अगर पैरेलल में लाइन है तो दोनों उस लाइन का जो स्लोप है मेरे को वो क्या होगा, इक्वल्स होंगे। क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। इधर क्लियर, समझ में आया, ये नहीं है। अगर मेरे को परपेंडिकुलर है तो उस केस में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों लाइन ये परपेंडिकुलर है, माने परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, -1। लेकिन अगर दोनों का अपन को यहाँ पर क्या है, पैरेलल लाइन है, तो दोनों का स्लोप हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। समझ में आया हमने क्या बोला। इस पे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो मैं बात करता हूँ। या तो दो लाइन दे देगा, दो लाइन बोलेगा कि इसको चेक कीजिए कि ये पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। या तो ये भी हो सकता है कि दो लाइन दे देगा, अब बोलेगा कि इसमें एक वेरिएबल x है, अब एक दोनों लाइन का परपेंडिकुलर है कंडीशन, तो a और a कोई वेरिएबल का दे देगा कि फाइंड कीजिए। एक चीज़ और बताता हूँ, अगर दोनों का इक्वल है तो इतना बाई इतना इक्वल होना चाहिए, माने प्रोपोर्शनल में उसका हो जाएगा। जैसे सपोज दैट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर a1x समझिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ गौर से, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल होता है, तो अगर a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इजकल टू 0 है और a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इजकल टू 0 है। एक ये L1 लाइन है, एक L2 लाइन है। क्या है, दो लाइन है, L1 लाइन कितना, L2 है। उस केस में अगर अपन को पैरेलल केस में होगा या परपेंडिकुलर केस में होगा तब बताता हूँ। पहला पैरेलल केस में बताता हूँ, पैरेलल लाइन्स माने L1 एंड कितना, L2 पैरेलल लाइन्स है। उस केस में याद रखिएगा दोनों का स्लोप क्या है, इक्वल है, यानी m1 इजकल टू कितना, m2 है। इसका निकालूंगा तो a1 बाई कितना, b1
स्लोप पहला का। दूसरा का स्लोप बोले थे कि a2 बाई कितना b2, a माइनस